लिखिए सरफेस टेंशन is affected by following factors. Number 1, if water surface has dust, डस्ट हो या ग्रीस और ऑयल, यदि वाटर सरफेस पे डस्ट हो, ग्रीस हो या ऑयल हो तो उस समय क्या होता है, देन सरफेस टेंशन विल रिड्यूस। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, इफ सोल्यूट मतलब सोल्यूबल सब्सटेंस जो है, सोल्यूट इज वेरी सोल्यूबल, देन surface tension of liquid increased। उस समय सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज्ड हो जाती है। ठीक है, if solute is less soluble then surface tension क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेस सोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। व्हेन टेम्परेचर of liquid is increased, then surface tension क्या हो जाएगा, will decreased। okay, the end। write down write down are you saved, wire is dipped in a soap
in a soap. A U-shaped wire is dipped in a soap solution. सोप सॉल्यूशन में यू शेप्ड वायर को डिप्ड कर दिया गया एंड रिमूव्ड, डिप्ड करके उसको क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। देन होगा क्या, द थिन फिल्म ऑफ सोप is formed between the wire and lighter between the wire and lighter support of a lighter support, a weight of कितना 1.5 into 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 Newton. Okay, the length of slider is 30 centimeter. फाइंड करना है व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, टेंशन ऑफ फिल्म। ठीक, आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, अब देखिए जो वायर है उसमें क्या है कि हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़े हम, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन T इंटू टू लेंथ। ठीक है, क्योंकि वायर जो है वो क्या है, सोप सॉल्यूशन में डिप्ड किया गया। ठीक है, यहां लिखेंगे हियर there are two surface of the film, two free surface of the film, so force क्या हो जाएगा, force acting on slider। जब दो सरफेस काम कर रहा है तो जो फोर्स होगा स्लाइडर पे, जो एक्ट कर रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, देखिए जो फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है। यहां आप लिखेंगे कि एज वी नो
क्या कि जो फोर्स एक्ट होगा W वर्क यानी W इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू क्या फोर्स, सो T इंटू 2L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वेट अगर हम मान लें mg है, तो अब इससे आपको निकालना है T, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन 2L, बोलिए। चलिए यस सर। अब आइए देखिए लेंथ L कितना दिया गया है, L गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁻², मीटर में हो गया। ठीक, मास वेट आपको दिया गया है, mg आपको गिवन है, वेट 1.5 into 10⁻² वेट न्यूटन। यानी mg, mg इज इक्वल टू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻, कितना -2 2 न्यूटन। न्यूटन। अच्छा, चूंकि ये न्यूटन में है इसलिए हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए यहां आपसे पूछा क्या जा रहा है, टेंशन T। ठीक, आइए T इज इक्वल टू फार्मूला आपने अभी निकाल ही लिया है, हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻², बोलिए 10⁻⁻² 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब अगर इसका डेसिमल हम 1.5 का जब डेसिमल अगर हम रिमूव करेंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 2 जा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये आ कितना गया 1 अपॉन कितना 40, कितना आया 1 अपॉन 40। अब 1 अपॉन 40 का मतलब क्या, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/4 का मतलब 0.25, और अगेन 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.025, 0.025 यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर, न्यूटन चूंकि नीचे लेंथ है ना तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ओके, राइट कर लीजिए। बुक में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए होंगे।